एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो है इट्स नॉट माय हैंड रिटन नोट्स, इट इज़ द नोट्स प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। तो अभी मैं इन डिजिटल नोट्स से आपको कवर कराने वाली हूँ। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन विद माय ओन हैंड रिटन नोट्स सो प्लीज़ कमेंट बिलो। और बाकी वीडियोस का लिंक आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा, आई आइकन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट और पूरी बुक हमारी इसी के साथ कवर हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर के नाम से हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिया के अंदर रिसेंटली या फिर जो ये चल रहा है टाइम, ये पिछले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या नई नई चीज़ें और बढ़ोतरी हुई है इन शॉर्ट। ठीक है, तो जब 80s का टाइम था ना, 1980s का टाइम, तो उसमें इंडिया ने 5 चीज़ें करी। क्या करी कि सबसे पहले जो कि लॉन्ग मतलब 5 ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट की जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मतलब लंबे समय तक इफेक्ट दिया। पहले की जो कांग्रेस सिस्टम चलता हुआ आ रहा था इतने टाइम से कि बार बार कांग्रेस जीती जा रही है, जब पहले जवाहरलाल नेहरू जी आए, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी जी आई, मतलब एक बहुत ही लंबे पीरियड तक, जैसे अभी हमारा बीजेपी सिस्टम चल रहा है वैसे ही पहले बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सिस्टम चला था। तभी आज की डेट में जो राहुल गांधी है वो जगह जगह बोलते रहते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया था 1980 में, और मंडल इशू आया 1990 में, जो कि क्या था, रिजर्वेशन वाली बातचीत आने लग गई 1990 में। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना 1991 में, जिसके अंदर क्या था, 3 चीज़ें थी मेन: ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट, लिबरलाइजेशन। हाँ, तो अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में अब आप लोग बहुत लकी हो, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। और वी आर सक्सेसफुली क्लेम्ड अयोध्या एज आर लॉर्ड राम भूमि, है ना। तो 1992 में अयोध्या डिस्प्यूट शुरू हो गया था, और असैसिनेशन हो गया था राजीव गांधी का 1991 में। हमने असैसिनेशन का मतलब क्या बताया था कि मतलब उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी का पता था हमें कैसे हुआ, क्यों हुआ बताइए, आप ही बताइए, कमेंट में बताओ। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा उसको भी उससे पता लग जाएगा। तो राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो गया था 1991 में। इलेक्शन हुए थे 1989 में, जिसको कोलिजन ईरा बोला गया। कोलिजन ईरा क्या होता है, जब एक से अधिक मतलब कि 2 या 2 से अधिक पार्टी, एक नहीं 2 या 2 से अधिक पार्टी जब मिलकर एक संगठन बनाए, एक अपना ग्रुप बना ले। जैसे कि आप एक फ्रेंड हो, एक फ्रेंड नहीं गेम खेल पा रही है, उसको गेम खेलने के लिए एक और टीम चाहिए, तो उसने मतलब टीम बना ली, उसको बोला है कॉलिजन। और उस टीम में उन्होंने वोट लिया कि अगर मेरे पास 5 रुपये, मेरे दोस्त के पास 5 रुपये हैं, मेरी तीसरी दोस्त के पास 5 रुपये, और मेरी चौथी दोस्त के पास भी 5 रुपये है, जो हमें चीज़ खरीदनी है वो 20 रुपये की, तो हमने अपने 5 रुपये मिलाकर वो चीज़ खरीदी। लाइक दैट कि वही अगर जिस पे मेजोरिटी के वोट ना हो, उन्होंने अपने अपने वोट्स मिलाकर मेजोरिटी इकट्ठी कर ली। ओके, तो कांग्रेस पार्टी जो कोलिजन बन गया था उसको कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया था, और बहुत सारी पार्टी जो है इकट्ठी हो गई थी, कोई सिंगल पार्टी नहीं बची थी जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट मिले लोकसभा इलेक्शन के अंदर 1989 में। ठीक है, इस टाइम पे जो है रीजनल पार्टीज़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया। क्या, किस चीज़ में, एक अलायंस बनाने के अंदर। जो रीजनल पार्टीज होती है ना, अलग अलग रीजन की जो पार्टी है, द्रविड़ पार्टीज जो हो गई, साउथर्न रीजन की अकाली दल वगैरह, मतलब ये जो रीजनल वाली पार्टीज होती हैं, इन्होंने जो क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। 90s को ना एक पावरफुल एमरजेंस बोला गया पार्टीज़ का और मूवमेंट्स का, फॉर हुम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज रीजनल असर्शंस। मतलब जो दलित लोग होते हैं, थोड़े लोअर सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, वीकर सेक्शन वाले लोग, और बैकवर्ड क्लासेस वाले जो लोग होते हैं उनको, और जो रीजनल असर्शन मतलब जो किसी रीजन में रहते हैं और उस रीजन को किसी ना किसी रीजन की वजह से इग्नोर फील होना पड़ रहा है या फिर बैकवर्ड हो रहा है, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करा गया अच्छे से। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टीज़ बनी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्या फेस करा था, डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और माइग्रेट्स के लिए स्टूडेंट यूनियन बनाई, है ना। तो यही सब था। तो अब क्या था, देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट एट सेंटर विच हैव आइदर बीन कोलिजन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब सेंटर पे ना 9 गवर्नमेंट हो गई, सोच सकते हैं 9 गवर्नमेंट, जो कि या तो कोलिजन थी, कोलिजन बता दिया क्या होता है, या तो माइनॉरिटी थी, मतलब उनके पास मेजोरिटी में वोट्स नहीं है, उनको सपोर्ट कर रही थी दूसरी पार्टीज और रीजनल पार्टीज। जो मंडल इशू था वो स्टार्ट हुआ था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन दैट जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब होगी ना, सरकारी नौकरी में भी, जो सेंटर में सरकारी नौकरी होगी उसके लिए भी रिजर्वेशन लाई जाए फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जिनको वायलेट किया गया बाय एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन कंट्री सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। तो ये जो थी ना मंडल इशू, क्या था कि ये लोग चाहते थे कि ओबीसी जो लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए। अब जो लोग नहीं चाहते थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाए और जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट थे, उन लोगों ने वायलेशन शुरू कर दिया अगेंस्ट दिस रूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जनता पार्टी लाइक भारतीय क्रांति दल एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
had a powerful ruler base among some section of OBC as well as BAMSEF, backward and minority. जो ये मैंने पार्टीज के नाम लिए, इनका एक अच्छा खासा पावरफुल रोल बन गया था गांव वाले इलाकों में, और ओबीसीज की नज़रों में BAMSEF क्या है, ये बैकवर्ड क्लासेस जो है माइनॉरिटी की, उनका एक कमीशन से है, ठीक है, उसमें इनका एक अच्छा खासा रोल बन गया था. हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदुइज्म डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वीडी सर्वकार ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड टू बी मेंशन इन द. तो एक और चीज़ याद रखना कि हिंदुत्व का जो बात है ना, जो हिंदुत्व का नारा है, वो कौन सी पार्टी लाई थी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है? वही हिंदुइज्म. अब हिंदुइज्म का मतलब तो मुझे समझाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, इतने तो सबको ही पता ही होगा. एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड. पृथुभू मतलब फादरलैंड. ठीक है, फादरलैंड मतलब पापा की भूमि मतलब जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, जैसे होता है मदरलैंड, फादरलैंड, जस्ट लाइक दैट, बट ऑल्सो लैंड ऑफ पुण्यभू. अयोध्या इशू को स्टार्टेड इन द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद. ये मोस्टली सबको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ. जिन्हें पहले नहीं पता था उनको अब 22 जनवरी के बाद पता ही लग गया है. तो अयोध्या में जो था, एक मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग ने उस टाइम के जो थे, उन्होंने अपनी मस्जिद बना दी थी, जिसको बोला गया बाबरी मस्जिद. तो 1992 से जो है वो मस्जिद को गिरा दिया गया, डिमोलिशन कर दिया, मस्जिद को तोड़ दिया 1992 में, जिसपे बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट्स और बहुत हंगामा हुआ था. एज एवरीवन नो, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे भी हंगामा हुआ, और पहले भी जो हुआ था उस पर भी हंगामा हुआ. 500 साल तक सेक्रीफाइसेस चले हैं. ठीक है, डेवलपमेंट हुआ किसका? बीजेपी का, और पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व. मैंने पहले बता दिया कि बीजेपी क्या लाई? हिंदुत्व का नारा. द पॉलिटिकल प्रोसेस आफ्टर 1990 शोड दैट एमरजेंस ऑफ ब्रॉडली 4 ग्रुप्स ऑफ पार्टीज. जैसे कि 1990 ने ये दिखाया, 1990s के टाइम ने ये दिखाया कि 4 ग्रुप की पार्टी कैसे बनेंगी. पार्टी कोलिजन विद कांग्रेस पार्टी इन अलायंस विद बीजेपी. जो कोलिजन पार्टी थी बीजेपी के साथ, जो कोलिजन पार्टी थी एक कांग्रेस के साथ थी. ठीक है, एक पार्टी थी जो कि बीजेपी के साथ अलायंस थी. लेफ्ट फ्रंटायर एंड अदर हु आर नॉट पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन. कॉम्पिटिशन मल्टी कंसर्न. एंटी मुस्लिम रैयत होने लग गए. एंटी मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मुस्लिम नहीं चाह रहे थे वो लोग. अब जब एक बात है, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो है हिंदू है, बट हमने क्या अडॉप्ट किया है कि हम सेक्युलरिज्म है, तो हमको हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बट जब से ये हिंदुत्व का नारा चला है ना, तब से जो अदर रिलीजन है वो सम हाउ बैकवर्ड फील करते हैं. ऑल्दो उन्हें नहीं रखा जाता एक बैक स्टेज पे, बट दे फेस. तो एंटी मुस्लिम रैयत चलने लग गई थी, जिसमें क्या हुआ, वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई, मारपीट बहुत गंदी लेवल वाली. और ऐसी एक इंसिडेंट हुआ था गोधरा में 2002 के अंदर, जब जो एक बुग्गी थी जो कि कार सेवास, फुल ऑफ कार सेवास वॉज सेट ऑन फायर एंड सस्पेक्टेड एट द हैंड ऑफ मुस्लिम्स इन एट. जब पता है एक बुग्गी थी जिसमें कार सेवास थे, उसको आग लगा दी गई थी, और ऐसा बोला गया कि उसको आग लगाने के अंदर जो है मुस्लिमों का हाथ है. ह्यूमन राइट कमीशन बनाई गई. ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज्ड गुजरात गवर्नमेंट रूल इन फॉलिंग टू कंट्रोल वायलेंस एंड शोड दैट गवर्नमेंट मशीनरी ऑल्सो बिकम सस्पेक्टेबली टू फैशन एंड अलर्ट अस टू डेंजर इन्वॉल्व इन यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर पर्टिकुलर पर्पस. ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला, क्रिटिसाइज किया, मतलब नेगेटिव वे में उनको बोला गया गुजरात की गवर्नमेंट को कि आप फेल कर रहे हो इस वायलेंस को कंट्रोल करने के अंदर. मतलब जो वायलेंस हो रहा है, जो महातापाई हो रही है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आप उस पर फेल हो रहे हो. और इससे पता चला कि गवर्नमेंट की जो काम करने का ढंग है वो कितना गया गुजरा है. इन द मिडस्ट ऑफ सेवरल कॉम्पिटिशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं पार्टी के अंदर, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिबेट्स, मतलब यही सब. एक चीज़ आती है कि एमर्ज अमंग मोस्ट पार्टीज कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स. उन पार्टीज़ को एमर्ज मतलब इकट्ठा कर दे, किनको? एग्रीमेंट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करे पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, एक्सेप्ट करे रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, और इम्पेस करे प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन एंड पॉलिटिकल अलायंस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट. मतलब आपकी जो पॉलिटिकल अलायंस बन रही है ना, जो ग्रुप बन रहा है, वो कोई आइडियोलॉजी नहीं, विदाउट आइडियोलॉजी होनी चाहिए. आइडियोलॉजी क्या मतलब कि कोई ऐसी आइडियोलॉजी बनानी, कम्युनलिज्म वाली आइडियोलॉजी बना रही, सोशलिज्म वाली, कैपिटलिज्म, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अ कंट्री. तो ऐसी आइडियोलॉजी ना रहे. आप सपोर्ट कर रहे हो, क्लेम करोगे, सारे सोशल क्लेम्स एक्सेप्ट करो बैकवर्ड क्लासेस के. ये एक्सेप्ट करो कि जो स्टेट में लेवल पार्टीज़ का जो है रोल होगा गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको वेलकम है एज अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी विद इन दैट कोलिजन. इन इट गवर्नमेंट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. द मेन रीजन बिहाइंड दिस एग्रीमेंट इज दैट नो पार्टी गेट मेजोरिटी ऑन इट. पार्लियामेंट कोलिजन गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्रिएटेड इन द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस सच एज वार टाइम और इकोनॉमिक्स. इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो कोलिजन गवर्नमेंट है, जो भी संगठन वाली सरकार है, वो कैसे बन सकती है जब बहुत सारी पार्टीज़ जो है उसको
कॉरपोरेट करें, मतलब मिलके बनाएं, और इससे क्या हो, किसी एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस, मतलब कि एक पार्टी जो है वो रूल कर रही है, ये चीज़ जब ख़त्म हो तब कोलिशन गवर्नमेंट इसकी हेल्प करेगी, मतलब इसमें हेल्प करेगी। इन अब क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी वो बता दिया मैंने किस बेसिस पे बनाई जाएगी। और जब कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट कब हुई थी कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल क्राइसिस के टाइम पे, जैसे कि अगर वॉर टाइम आ गया, युद्ध का टाइम आ गया, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, तो तब भी हम कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट तब बना सकते हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स कब होती है, मतलब ख़त्म कब होती है कोलिशन गवर्नमेंट, जब उसको कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिलते, नॉन कॉन्फिडेंस वोट मिलते हैं, मतलब कि मेजॉरिटी उनको नहीं मिल पाती, तब कोलिशन गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। और इंडिया में 2004 और 2000 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 में ऐसा हुआ था। आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2014 में, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे ना 2014 के अंदर मई में, तब एनडीए को पावर में लाया गया था। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको पावर में लाया गया था, जिसके थ्रू क्या था, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए और अभी तक हैं। ऑल्दो बीजेपी को फुल मेजॉरिटी में मिली थी अपने आप में एट द नेशनल लेवल, द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट है वो कब बनी थी, तो वो फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी थी, और मोरारजी देसाई जो था फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट का नेता था, प्राइम मिनिस्टर था, और ये बनी थी 24 मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक, जो कि बाय द जनता पार्टी। एमसीक्यू मेरा सीवीटी के एग्ज़ाम में आया था ये वाला, एंड आई एम नॉट जोकिंग। तो ये कर लेना कि जनता पार्टी ने फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। द गवर्नमेंट कुड नॉट कम्प्लीट इट्स दिस, लेकिन जनता पार्टी जो थी वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई। टेन्योर क्या होता है, 5 साल का, कि 5 साल तक सरकार रहेगी, बट ये ऐसा नहीं हो पाया। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया विच वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड इन द 5 ईयर ऑफ टर्म। अब ये देखो, अब आप सोचोगे, इसमें बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं का, कि पहली जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो तो बनाई थी मोरारजी देसाई ने, लेकिन ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये कंप्लीट नहीं कर पाई अपना टेन्योर। कौन सा टेन्योर, वो जो 5 साल का टेन्योर होता है। और जो पहली गवर्नमेंट थी जो कि कोलिशन में रह के जिसने अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया था, वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जो कि थी थ्रू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विद अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर 1999 से 2004 तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पहले वो कोलिशन गवर्नमेंट के पीएम थे, जो कि 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट कर पाए थे। द अदर कोलिशन और दूसरी कोलिशंस भी बनी थी, जैसे कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये जो है 13 सेपरेट पार्टीज़ को मिलाकर बनी थी ऑल ओवर द कंट्री, और इन्होंने 2 टर्म्स तक 2 साल तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब आपका ये हो गया। उसके बाद आता है वर्ड्स दैट मैटर। सबसे पहले ओबीसी। ओबीसी क्या होता है वो सबको पता होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस को ओबीसी बोला जाता है, जो कि एसटी और एससी से हटकर होती है। ये क्लासेस जो है एजुकेशनल और सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड से सफ़र कर रही है। बामसेफ क्या है, बामसेफ बोला गया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, ये एक पूरी फुल फॉर्म है इसकी, आ सकती है एमसीक्यू में, जो कि बनी थी 1978 में। और इसको बोला गया है राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित, मतलब जो दलित संगठन होता है उनको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया। कार सेवा क्या था, अभी जो हमने वर्ड पढ़ा था कि कार सेवा में फायर लगा दी गई, मतलब कार सेवा को लाते उनको फायर लगा दी गई थी। तो कार सेवा वो लोग थे जो कि वॉलंटरी कर रहे थे डिवोटीज फॉर बिल्डिंग ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। जो अयोध्या में राम मंदिर है, रामलला जी के मंदिर की को वॉलंटियर कर रहे थे ये लोग, मतलब उसकी सेफ्टी वगैरह कर रहे थे, भक्त थे। इनको कार सेवा बोला गया था, और इनकी बुग्गी को आग लगा दी थी, और ऐसे बोला गया था इसमें मुस्लिमों का हाथ है। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन सेटअप हुआ था बाय बीपी मंडल इन 1978। इसको इन्वेस्टिगेट के लिए बनाया गया था कि एजुकेशन और सोशल बैकवर्डनेस कितनी है अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, और आइडेंटिफाई करा गया था बैकवर्ड लोगों को, मतलब बैकवर्ड लोगों की पहचान की गई थी। ठीक है, तो ये था इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर
और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आपको समझ आ गया हो, सो गुड। एंड अपनी फ्रेंड को फिर शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट और अच्छे से, अभी ये मैंने मोटा मोटा कवर किया है, अगर यू वांट ना कि मैं डीपली समझाऊँ हैंड रिटन नोट्स के साथ, आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, तो कमेंट में बता दो। 22 मार्च को आपको बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।